वापस आया ये करने धमाके है, मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, तुम किसके हैं खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल, ले दोस्तों को साथ भी। तो दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इन दुबई, तो ये है आपका इस हफ्ते का पहला मैच। 2 हफ्ते हो चुके हैं आईपीएल को पूरे और अब तीसरे हफ्ते में जाते हुए ये 2 ऐसी टीम्स हैं आमने सामने जिन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छी करी है और ये सोच रही होंगी आई एम श्योर कि हम प्लेऑफ्स के लिए यहाँ से अगर हम नहीं क्वालिफाई करें तो हमने बहुत ख़राब खेलना पड़ेगा यहाँ से। तो उस लिहाज से इन टीम्स की दोनों टीम्स की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। दोनों ने जिस हिसाब से अपनी टीम में फेर बदल करे हैं, एडजस्टमेंट्स करें, स्पेशली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने वो उनके काम भी आए हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड चेंजेस और एडजस्टमेंट्स निकले। तो अब दोनों टीम्स को हम आमने सामने अगर रखते हैं, गेंदबाजी पे पहले मैं जोर डालूंगा क्योंकि रबाडा ने जिस हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को गेंदबाजी में लीड किया है, पेस अटैक को, उसके बाद नॉर्के ने उनके साथ उनका जो साथ दिया है, और पिछले मैच में हमने देखा हर्षल पटेल देखिए ही इज़ अ वेरी गुड, वो अपनी ऑफ कटर्स जो हैं वो डालते हैं, बैटिंग से भी अच्छी बड़ी हिट लगा सकते हैं, और गेंदबाजी उन्होंने दिखाया कि उनको मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो स्लोअर डिलीवरीज पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, और इसलिए वो एक अच्छे वेरिएशन वाले एक अच्छे T20 बॉलर हैं। उनको आप लेकर आए, अच्छी गेंदबाजी कराई उन्होंने एक छोटे ग्राउंड में। उसके बाद अमित मिश्रा हैं, आर अश्विन हैं, स्टॉइनिस से भी आप यूज़ कर रहे हैं उनको एज अ बॉलर, और तो उस लिहाज से आई थिंक उनको पता है कि उनकी गेंदबाजी उनको क्या दे सकती है। वहीं हम आरसीबी की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शुरुआत करी उमेश यादव से और टेल स्टेन से, बट देखिए 2 बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल लेवल के बॉलर्स, बट आपने कहा कि भाई नहीं, आप लेकर आए ईशरू उडाना, श्रीलंकन फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म, आप उनको लेकर आए। आपने नवदीप सैनी एक यंगस्टर जिन्हें उन पे भरोसा दिखाया, जो आपके उस अटैक को लीड कर रहे थे डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ उमेश यादव और स्टेन, उसके बाद भी आप नवदीप, तो उस लिहाज से आपका आरसीबी का भी पेस अटैक जो है वो बोलेंगे वो थोड़ा हमारा उनका सेटल दिख रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ईशरू उडाना और नवदीप सैनी। अब स्पिन की बात करी तो आरसीबी ने कहा पिछले मैच में 3 स्पिनर्स खिला दिए, एडम जैम्पा खिला दिए और युजवेंद्र चहल 2 लेग स्पिनर्स खिला दिए। युजवेंद्र चहल की तो यार जिस हिसाब से उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक गेंदबाजी करी, आई थिंक ही इज बीन वन ऑफ द रीजंस व्हाई आरसीबी हैज डन सो वेल अभी तक इस टूर्नामेंट में। उन्होंने जिस हिसाब से अपनी गेंदबाजी करी है, देखिए मैंने काफ़ी सारे लेग स्पिनर्स को देख रहे हैं, बहुत सारे लेग स्पिनर्स ना अपनी रॉन्ग वन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, गुगली बहुत ज़्यादा डालते हैं, बट युजवेंद्र चहल ने जिस हिसाब से गेंदबाजी करी, उन्होंने नॉर्मल लेग स्पिनर्स डाली हैं और रॉन्ग वन गुगली जो है उन्होंने उनका इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि वो वही डाले जा रहे हैं। अगर आपको याद हो जो पहला मैच पीयूष चावला ने इनफैक्ट सीएसके ने मुंबई इंडियंस के साथ खेला था, पीयूष चावला ने उसमें ज़्यादातर मैं कहता हूँ उन्होंने ज़्यादातर डिलीवरीज जो है नॉर्मल लेग स्पिनर्स कोई भी नहीं डाली थी, उन्होंने 80 to 90% ऑफ हिज डिलीवरीज जो थी वो रॉन्ग वन ही डाली उन्होंने। तो युजवेंद्र चहल ने दिखाया कि एक नॉर्मल एक लेग स्पिनर जो है अगर वो अपनी लेग स्पिनर्स पे रिलाई करे उसके, बट हाँ ये है कि उनकी जो रॉन्ग वन है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, जब वो डालते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है रीड करना क्योंकि आप अपने आप को प्रिडिक्टेबल नहीं बना रहे हैं। तो उस लिहाज से आई थिंक युजवेंद्र चहल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इस आरसीबी में, और अगर दिल्ली कैपिटल्स को देखना है तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। और वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर विकेट लेना लें बट भरोसा है कि जी इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है, वो आपके पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं और ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, स्पेशली छोटे ग्राउंड में यार उन्होंने दिखाया, हाई स्कोरिंग मैचेस में वो मतलब 5-5, 6-6 के इकॉनमी रेट से के अंडर आप गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये अब देखना ये होगा कि आरसीबी क्या इस मैच में 3 स्पिनर्स खिलाएगी या फिर क्रिस मॉरिस जो मैदान में उतर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिट दिख रहे हैं, उनको लेकर आएगी। पर अगर क्रिस मॉरिस को आप लेकर आते हैं तो लेकर किसकी जगह आएंगे? एक फॉरेन प्लेयर को आप किससे रिप्लेस करेंगे? क्या आप ईशरू उडाना को बिठाएंगे या फिर आप एडम जैम्पा को बिठाएंगे? क्योंकि अगर पिछले मैच से थोड़ा देखा जाए तो आपने पिछले मैच में
एडम जैम्पा से 3 ही ओवर कराए थे, ठीक है। आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा हमें जज नहीं करना चाहिए एडम जैम्पा की काबिलियत या उनका थॉट प्रोसेस क्या है आरसीबी का उनको लेके। बट ये है कि हो सकता है कि क्रिस मॉरिस आपको इस मैच में दिख जाए, क्योंकि उनकी एक एबिलिटी है। उन पे 10-10.5 करोड़ लगाए थे आपने, 10-10.5 करोड़ आरसीबी ने उन पे दिए थे क्रिस मॉरिस पे। तो आई एम श्योर उनके पीछे कोई एक सोच रही होगी, अब जब वो फिट है तो उनको खिलाना कब है, कैसे है, वो देखना होगा। तो ये है इनकी गेंदबाजी। बैटिंग की बात करें, दोनों की बैटिंग जो है मतलब पावर पैक बैटिंग। अगर दिल्ली कैपिटल से शुरू करें तो जी शिखर धवन, पृथ्वी शॉ अच्छी फॉर्म में जब चलते हैं, तेज रन बना रहे हैं। आई थिंक शिखर धवन को एक लंबी इनिंग्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो आई थिंक वो पूरी इनिंग्स खेलेंगे, पूरे 20 ओवर तक टिकने की काबिलियत रखते हैं, और दूसरी तरफ से रन स्कोरिंग हो सकती है। श्रेयस अय्यर जी उन्होंने पिछले मैच में भी दिखाया था कैसे, जिस हिसाब से उन्होंने स्कोरिंग करी थी, वो अपना गियर कभी भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत हैं, हेटमायर हैं, स्टॉइनिस हैं। तो आपकी बैटिंग जो है आपको पता है, तो ये एक बैलेंस्ड टीम दिख रही है उनके सामने। अगर हम बैटिंग देखें, एरन फिंच, देवदत्त पडिक्कल, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में हर किसी को इम्प्रेस किया था, बॉय नेक्स्ट डोर। अब वो आईपीएल में उन्होंने दिखाया कि वो इंटरनेशनल क्वालिटी के गेंदबाजों और सिचुएशन से भी डील कर सकते हैं। देवदत्त पडिक्कल, एरन फिंच, उसके बाद आते हैं आपके तो ऐसे बल्लेबाज जो शायद से किसी भी ऑपोजिशन के लिए एक नाइटमेयर या बुरा सपना साबित हो सकते। कौन? विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। आई थिंक डिविलियर्स, विराट कोहली के देखिए शुरू के जो 3 मैचेस थे बहुत ज़्यादा उन्होंने रन नहीं बनाए, बट पिछले मैच में बहुत रन आपको चाहिए नहीं थे, आप चेज कर रहे थे। विराट ने कंडीशंस का रिस्पेक्ट किया, कहा कि लेट मी गेट बैक इनटू द फॉर्म। वो फॉर्म में आए, उनके रन उनकी आ चुके हैं। अब ये है कि अब विराट को एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका है, चाहे कितना भी बड़ा बैट्समैन हो। आई थिंक वो भी एक तरह से सेटिस्फाइड होंगे, रिलीव्ड होंगे कि जी रन आ चुके हैं, अब मैं खुल के खेल सकता हूं। तो ये जो है पिछले मैच में बहुत बुरा संकेत है ऑपोजिशन की कि विराट फॉर्म में आ चुके हैं। एबी डिविलियर्स ने ऑलरेडी दिखा दिया है, उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स ऑलरेडी खेल चुके हैं, एक नहीं 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेल चुके हैं। गुरकीरत को आपने रखा है, शिवम दुबे का अच्छा इस्तेमाल किया है विराट ने अभी तक इस सीजन में, और वो चाहेंगे कि वैसे ही शिवम दुबे का वो इस्तेमाल करते रहे। तो जी दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, मुंबई इंडियंस अपना मैच जीत चुकी है। कल आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस ने एक छोटे ग्राउंड में कंफर्टेबली टुवर्ड्स दी एंड, तो ऐसा लगा कि आप कंफर्टेबली जीत ही गए सनराइजर्स हैदराबाद से। तो ये एक चांस है कि आप नंबर 1 की क्योंकि ये टेबल टॉपर्स की लड़ाई है। अगर आप देखें टॉप 3 की टीम्स हैं ये तीनों, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी, तो एक स्टेप आप और क्लोज जा रहे हैं। एक जीत के साथ आप प्लेऑफ्स की दौड़ में और क्लोज जा रहे हैं। तो एक्साइटिंग मैच होना चाहिए, बट ये है कि दुबई में हो रहा है तो क्वालिटी और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और वहीं पे मुझे लगता है कि ये देखना होगा जिस टीम ने बेटर क्वालिटी दिखाई, आई थिंक एक्सपीरियंस और बेटर अपने आप को अप्लाई किया, वो ये मैच जीतेगी। मैं अभी अपनी चॉइस जो है वो बताऊंगा नहीं, मुझे लगता है कि कौन जीत सकता है कौन नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड कीजिए। बल्लेबाजी पे मैंने कल मुंबई इंडियंस का जो मैच था उसमें मैंने खेले 4 कॉन्टेस्ट, और चारों के 4 में मैं आया नंबर 1। तो जी बहुत सारे इनाम हैं, आप भी खेलिए और जीतिए, और देखते रहिए स्पोर्ट्स तक।